जो विघ्नों के डर से किसी कार्य की शुरुआत ही नहीं करता है, वे निम्न कोटि के लोग होते हैं। जो विघ्नों के आने पर कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं, वे मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं। जबकि विघ्नों के आने पर प्रारंभ किए गए कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, वे उत्तम कोटि के लोग कहलाते हैं। ऐसे वचनों को हमने जाने अनजाने में कई बार पढ़ा व सुना होगा, लेकिन कभी भी हमने तसल्ली से बैठकर इन वचनों पर चिंतन नहीं किया। इसीलिए जो इनकी भूमिका होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। मुझे ऐसे लगता है हमारे देश की तस्वीर बहुत तेजी से बदल रही है। इसका सीधा सीधा प्रभाव हम युवा वर्ग पर पड़ रहा है। आज का युवा वर्ग सही दिशा न मिलने के कारण अपने मार्ग से भटक चुका है। भटकाव का मुख्य कारण परिवारों का टूटना, जिसमें अनुभवी लोगों का दिशा निर्देश युवा वर्ग को नहीं मिल पाता। युवा वर्ग को सही रास्ता दिखाने वाले, उनका हौसला बढ़ाने वाले, उनके जुझारूपन को ललकारने वाले उनसे दूर हो गए हैं, या फिर युवा वर्ग अपनी नासमझी के कारण इस वर्ग से दूर है। इस दूरी की वजह कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है। युवा वर्ग इस बात से बिल्कुल अनजान है कि बिना होश के केवल जोश में किया हुआ कार्य यदि पहली बार ही असफल हो जाता है या कार्य में किसी तरह की बाधा आ जाती है, तो उस युवा की काल्पनिक दुनिया उससे बहुत दूर चली जाती है, जिससे उसका आत्मबल कमज़ोर हो जाता है, उत्साह ठंडा पड़ जाता है। यदि आर्थिक हानि हो जाए तो वह भयभीत भी हो जाता है। इस भय के साथ साथ उसके अंदर भ्रम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष का जन्म भी होता है। परिणाम यह निकलता है कि वे अपने भाग्य को ही कोसने लगता है। यह स्थिति उसको दिशाहीनता की खाई में ले जाती है, जिसके कारण कुछ नवयुवक तो जीवन भर उभर ही नहीं पाते हैं।